अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारे दिनों के बाद आज मैं बना रही थी खंडवियाँ। एक तो मैं खंडवियाँ भी बना रही थी तकरीबन सालों बाद ही ना, और वीडियो भी बहुत दिन बाद बन रही थी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैं आगे जाके आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो जो कि मैं बहुत दिनों बाद खंडवियाँ बना रही थी, तो ये मेरा भी टेस्ट था। हालाँकि मेरी रेसिपी से बड़े सारे लोगों ने सीखी भी, लेकिन मैं खुद भी बहुत दिनों बाद बना रही थी। तो वही चीज़ होती है ना, जब हम एक काम करते-करते उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको, तो फिर वो हम थोड़ा भूलने लगते हैं। लेकिन मेरा भी एक टेस्ट था, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें तकरीबन आप समझ लें कि 1 कप जितना बेसन लिया है। मेरे पास छना हुआ बेसन था, मैंने उसको ग्राइंडर वाले जग में डाला है। मैंने उसमें नमक लिया है, पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी नमक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है खंडवियाँ बनाने की, आपने ज़रूर बनानी है। इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है वो मैं ज़ीरा डालूँगी, ठीक है? और इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्चें, ठीक है? आपने कम ज़्यादा हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से कर लेनी है, अगर मिर्चें कम खाई जाती हैं तो कम डाल लीजिएगा, हर चीज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने नमक डाला, ज़ीरा डाला, पिसी हुई लाल मिर्चें डाली और मैं इसके अंदर थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी। ठीक है, ग्राइंडर में जग में बनाने से होता है कि इसमें ना कोई भी लम्स नहीं आता, गुठलियाँ नहीं बनती बेसन के अंदर, और आप ये भी समझ लें कि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस इसके अंदर मैं पिसा हुआ लहसुन अदरक थोड़ा-सा डालूँगी और मैं ग्राइंडर को इसके जो है इसको चला के इसका एक बैटर सा बना लूँगी। अब ये जो बैटर है ना ये गाढ़ा होना चाहिए और ना ये पतला। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो आपको बहुत पकाना पड़ेगा और खंडवियाँ जमने में देर लगेगी, ठीक है? बहुत गाढ़ा रह जाएगा तो ज़ाहिर है जल्दी से जम जाएगा, तो बेसन के कच्चे बेसन की स्मेल आएगी। अच्छा, आपने ना सिर्फ़ 1 चुटकी अजवाइन डालनी है, मैंने ना थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, तो थोड़ा-सा चेंज टेस्ट में फ़र्क आता है। आपने सिर्फ़ 1 चुटकी जो है वो अजवाइन डालनी है। इससे बहुत अच्छा रहेगा, आपको जो भी मसले होते हैं ना हाज़मे के, वो नहीं होंगे क्योंकि बेसन खा रहे होते हैं आप। लेकिन 1 चुटकी डालिएगा, मुझसे गलती से ज़्यादा डल गया था। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ग्राइंडर नहीं चलाऊँगी क्योंकि वो ज़ाहिर है वो अजवाइन डली हुई है तो वो पिस जाएगी पूरी। तो बस यहाँ देखें, मैंने आपको दिखाया ना गाढ़ा है ना पतला है, थोड़ा-सा इसके अंदर मैं पानी मिलाऊँगी जब मैं इसको करूँगी देगची में ट्रांसफ़र। अब आपने क्या करना है, एक नॉर्मल देगची लेनी है, अभी चूल्हा आपने नहीं चलाना, उस देगची के अंदर आपने ये ले लेना। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट तरीका होगा, लेकिन अगर ये नॉर्मल वाली देगचियाँ हैं तो मैं अभी आपको सिखा दूँगी कि किस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो खंडवियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं, जमने के काबिल हो गई हैं। अभी मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था, मैंने इसमें पानी मिलाया, हालाँकि मुझे मिलाना नहीं चाहिए था। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने भी बहुत दिनों बाद खंडवियाँ बनाई थी, तो मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को ना लेके शेकी भी थी और थोड़ी-सी गलतियाँ भी मुझसे हो रही थी। लेकिन अब ज़ाहिर है बना ली तो अब सब चीज़ें जो है ना वो याद आ गई कि भई ये गलती नहीं करनी। इतना पानी काफ़ी था, मुझे पानी नहीं मिलाना चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा पानी मिला दिया जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा देर पकाना पड़ा। तो अब चूल्हा मैंने जला लिया है, मीडियम आँच रखी है और अब मैं चम्मच चलाने का रोकूँगी बिल्कुल नहीं। कोई भी काम आपने बिल्कुल नहीं करना, कब तक नहीं करना ये अभी दिखाती हूँ। वीडियो 10 मिनट की है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये मैंने इसीलिए की है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। आप देखिए, मैंने अब चूल्हा ऑन किया है। पहले मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी, फिर मैंने चूल्हा ऑन किया है और मैंने अभी आपको बताया कि मैंने गलती से पानी भी ज़्यादा मिला दिया था। अभी जो आप पानी देख रहे हैं इसके अंदर, इतना ही पानी काफ़ी है। गाढ़ा ना हो, थोड़ा पतला हो, तो बस वो काफ़ी होता है। मुझे 1 कप है तो आप उसमें 1.5 कप पानी जितना डाल दें बेसन में तो काफ़ी है। ये देखें, ये मैंने पानी एक्स्ट्रा डाल दिया जिसकी वज़ह से मुझे बहुत देर इसको पकाना पड़ा। तो 1 कप बेसन में 1.5 कप पानी होता है, वो काफ़ी होगा, ठीक है? बस अब आपने इसको, जब आपने चूल्हा ऑन कर दिया, अब आप चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैंने जो ये चम्मच लिया था ना, ये बहुत अच्छा लिया था। इसकी जगह आप लकड़ी का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन देगचियों में आप जो स्टील वाला चम्मच है वो इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है? लकड़ी या ये वाला स्पैचुला यूज़ कर लेंगे। अब आपने यहाँ मुझे थोड़ी-सी हल्दी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी-सी हल्दी भी डाल दी, ठीक है? अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मुसलसल चलाऊँगी। ये जो मैं आगे जाके आपको ट्रिक बताऊँगी ना, इससे आपकी खंडवियाँ बहुत ही ज़बरदस्त जमेंगी और आपको ये भी नहीं होगा कि पता नहीं जमती हैं, नहीं जमती, पानी में जाके शोरबे में जाके घुल तो नहीं जाएँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो मुसलसल आपने चम्मच को चलाना है। बड़ा ही अच्छी रेसिपी है बेसन की, जो खंडवियों की है। अल्टे-पल्टे भी बनाते हैं लोग, उल्टे-पल्टे या अल्टे-पल्टे जो भी। कढ़ी भी बनाते हैं और बरसात में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और आप यकीन करें गोश्त के सालन से अच्छा मज़ा देती हैं ये। अगर आपने आज से पहले कभी खंडवियाँ नहीं बनाई और आप डरते थे कि पता नहीं कैसे बनेंगी, तो आज आपने ये रेसिपी सीख लेनी है और बनानी भी। ये देखें, मैं मुसलसल चम्मच चला रही थी, आपको वीडियो में तो कम लग रहा है लेकिन मैंने काफ़ी देर इसको पकाया और मुसलसल चम्मच चलाती रही। अब देखिए, इसमें हल्की-हल्की सी ना गुठलियाँ वाली टाइम आ रहा है। ज़ाहिर है मैं कितनी देर तक चला सकती थी। आप जो विस्क होता है उससे भी कर सकते हैं,
लेकिन आपने कोई डरना नहीं है, बस चम्मच चलाते रहना। अगर आपको लगे कि ये तो हल्का-हल्का गुठलियाँ सी आ रही, कोई बात नहीं, ऐसे तेज़ी-तेज़ी से आपने इसका चम्मच चलाते रहना है। आप देखते रहेंगे कि आप चम्मच चलाते रहेंगे और ये गाढ़ा होता रहेगा। ये देखें, कितना अच्छा लग रहा है ना? कितना गाढ़ा होता चला जा रहा है। बस आपने इसको मुसलसल चम्मच ऐसे गोल-गोल चलाना है, एक ही डायरेक्शन में चम्मच को आपने चलाना है और साइडें आपने जब तक हो सके आपने साफ़ कर लेनी है, क्योंकि थोड़ी देर में ये भी चिपक जाएँगी। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि, क्योंकि बाद में ये देगची आपने ही धोनी है, तो आपको मसला ना हो। तो बस यहाँ पे मुसलसल हाथों का जो है ना वो सही का वाला जो है ना वो एक्सरसाइज़ है ये। तो कभी एक हाथ से कभी दूसरे हाथ से करके करें, घर में कोई और है तो उसकी मदद ले लें, लेकिन आप चम्मच चलाती रहें। अब जो मैं कही थी ना पानी कम होना चाहिए, अगर पानी की क्वांटिटी सही होगी ना, यानी कि कम और ज़्यादा, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, तो उससे ये इतनी देर में नहीं होगा। इससे पहले हो जाएगा, पक भी जाएगा, बेसन की कच्चापन भी नहीं आएगा, लेकिन आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा ये पकाने में। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है आसानी से जम भी जाएँगी और अच्छी जमेंगी। ठीक है, ज़्यादा पानी से वो थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है खंडवियाँ। ठीक है, तो बस यहाँ पे चम्मच चलाएँगे। अब मैं इसको गाढ़ा करती हूँ जल्दी से, आग आप देखें इसको गाढ़ा होता हुआ देखें, फिर मैं आगे जाके बताती हूँ। अब यहाँ देखें जो खंडवियाँ थी ना, जब आपकी खंडवियों का जो ये बैटर है, ये चिपकना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि जमने का प्रोसेस शुरू हो गया और चम्मच से चिपकना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा ये ना समझें कि फ़ॉल्स भी होता है ये। ठीक है, होता ये है कि आपको लग रहा होता है ये जमने वाला है, लेकिन अभी नहीं जम रहा होता। लेकिन देखिए चम्मच से चमक चिपक रहा है, लेकिन आपने अभी इसको और पकाना है, ठीक है? चम्मच से चिपकेगा, साइडें छोड़ने लगेगा देगची की, लेकिन आपने उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 मिनट इसको पकाना है। चम्मच आप ना चम्मच बेशक ना भी चलाएँ ना इसके अंदर, जब एक दफ़ा ये गाढ़ा हो जाए, हल्की आँच पे रखा रहने दें, बिल्कुल हल्की आँच पे। बेशक चम्मच ना भी चलाएँ, कुछ मसला नहीं होगा, लेकिन एक दफ़ा आपने इसको गाढ़ा कर लेना है। अब ये देखें, मैंने इसको छोड़ दिया था, ये पकता रहा, अब आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया और ये सारा इकट्ठा हो गया, ये देखें। इकट्ठा हो गया, ये नज़र आ रहा है ना आपको, बिल्कुल हलवे जैसा हो गया। अभी भी मुझे शक था, तो मैं इसको टेस्ट करूँगी कि ये जम रही है या नहीं जम रही। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा-सा इसके अंदर जो ये खंडवियों का बैटर है ना, ये मैं प्लेट में निकालूँगी, नॉर्मल प्लेट में, कोई ऑयल-वॉयल मैंने इसमें नहीं लगाया, और मैं इसको ठंडा करके देख लूँगी, जब तक हल्की आँच पे जो बकिया खंडवियाँ हैं वो इसी तरह पकती रहेंगी। मैं सब साइड में कर दूँगी और हल्की आँच पे इसको पकने दूँगी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब आप प्लेट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर खंडवियाँ जम गई हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी सारी भी जम जाएँगी। अगर आपको लगे कि अभी नहीं है, तो आपने वो वाला भी वापस डाल देना और पका लेना। अच्छा, ढकना आपने बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें, ठीक है? तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ी देर बाद ठंडा करके देखा है, मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखें, बिल्कुल खंडवियाँ जम गई हैं। तो बेस्ट हो गया। अब ये बिल्कुल तैयार था। अब मैं इसको, आप देखें देगची जो है साइडों से कितना अच्छा बेसन पका हुआ है ना, लेकिन देगची ख़राब भी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह भी ये ठीक भी हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ सारा लूँगी और मैं इसको जमा लूँगी। मैंने प्लेट के नीचे कोई ऑयल नहीं लगाया, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा बना रही हैं, तो हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। ठीक है? ताकि आपको बिल्कुल चिपकने का कोई वो ना हो। शीशे की प्लेट ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक खुली प्लेट लेके उसको पूरा ऐसे सारा पहले बैटर निकाल लूँगी इसके अंदर, और फिर मैं उसको फैला लूँगी। पहली दफ़ा बना रही हैं, मैंने आपको बताया कि आप हल्का सा ऑयल प्लेट को ग्रीस कर लीजिएगा और सारा लगा दीजिएगा। अच्छा, अब ये जो भी मैं आपको जाके दिखाऊँगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप खंडवियाँ बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं। जब आपका दिल चाहे, आपने थोड़ी-सी खंडवियाँ निकाली और दोबारा अपने लिए बना ली। तकरीबन आप 15 1 महीने तो ये फ्रीज़र में आप इसको रख सकती हैं, और आप यकीन करें कुछ नहीं मसला होगा। बिल्कुल वैसी की वैसी खंडवियाँ रहेंगी आपकी। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, आगे जाके बताऊँगी कि कौन-सी स्टेज है जहाँ पे जाके आप अपनी खंडवियों को फ्रीज़ कर सकते हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं भी इतने दिनों से आप लोगों से दूर थी। बस कुछ नई मसरूफ़ियात थी मेरी, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि नई वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, बहुत सारी और भी वीडियो रिकॉर्ड की थी जिनको मैं एडिट नहीं कर सकी। बस वो मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि आज मैं ज़रूर इसको एडिट करूँगी, और अपनी बहुत सारी मसरूफ़ियात को मैंने छोड़ दिया और मैंने सोचा आज मैं ये काम करके आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने हल्का सा इस पे जो है ना ये बटर नाइफ़ है, इस पे ऑयल लगा के सारा साफ़ कर लिया। अब मैं इसको अच्छे से इवनली फैला लूँगी। गोल अच्छी खुली प्लेट होगी, चौकोर हो, गोल हो, तो आपने साइडों से सारा फैला लेना है। अब आपने इसको करना है ठंडा।
ठीक है, ये देखें अच्छे से फैला लूँगी मैं इसको। अब आप इसकी ना इसको शेप तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल शेप होती है ना, वो क्या शेप होती है मैं दिखाती हूँ। देखिए साइडों से पूरा फैल गया, ठीक है। अब मैं जो है ना इसको बटर नाइफ़ को मैंने हल्का-सा ऑयल लगा लिया था। अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट कैसे करूँगी? जो डायमंड शेप होता है ना, बस वो हल्का-सा डायमंड शेप दे के मैं इसको अच्छे से ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। आपने जल्दी नहीं करनी, अच्छे से ठंडी कर लेनी। जब भी आपने खंडवी बनानी है, खंडवियाँ, आपने पहले से ये वाला काम करके रख लेना है। अगर ये खंडवियाँ पहले से रेडी हुई हुई होंगी ना, तो आपका खंडवियों का सालन बहुत जल्दी बन जाएगा। तो जल्दी से इसको कट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो देगची में मैंने बनाया ना, वहाँ मैंने उसको काट के खंडवियों को रख दिया ठंडा होने। अब ये देगची में जितना भी ऊपर तक बेसन है, वहाँ तक पानी भर के हल्की आँच पे आपने इसको उबालना है। आपने अच्छे से उबालना है, जब तक उबालना है जब तक आपको लगे कि ये बेसन जो है, जो चिपका हुआ है, ये नरम नहीं हो गया। आपने स्टील की देगची में नहीं बनाना, ऐसी ही देगची में बनाइएगा, वरना जो नॉन स्टिक है वो तो फिर बेस्ट हो जाएगा। ग्रेफ़ाइट अब मैं आपको सजेस्ट नहीं करती कि आपकी ग्रेफ़ाइट की देगची ख़राब हो। अच्छा, अब वो काम हो गया है एक तरफ, अब मैं बनाऊँगी इसका मसाला। मसाला बहुत ही ट्रिकी मसाला है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरे मसाले से बनाया, तो इसकी खुशबू सूँघ के आपके घरवालों को लगेगा आपने मछली बनाई हुई है। बिल्कुल है, अगर आप मछली का सालन खाते हैं तो। मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल ऑयल लिया है, मेरे घर में कम खाया जाता है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा-सा ज़ीरा डालूँगी और लहसुन अदरक डालूँगी, ठीक है? और अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। ठीक है, ताकि लहसुन की ना अच्छी सी टेस्ट आ जाए। अब दही आपने कैसा लेना है, दही अगर खट्टा दही आपको मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं है तो 2-3 दिन का पुराना दही बना के फ्रिज में रख लीजिएगा और जिस दिन आपने बनाना हो पहले से निकाल के बाहर रख दीजिएगा ताकि वो और खट्टा हो जाए। मेरे पास थोड़ा-सा पुराना दही था और थोड़ा नया था। ये मेरे पास पुराना दही था, इसमें मैं थोड़ा-सा नया दही डालूँगी और मैं बनाती हूँ ग्रीक योगर्ट। तो उसमें जो नीचे पानी होता है ना, वो भी खट्टा ही होता है। ठीक है, अगर आपने ग्रीक योगर्ट नहीं आपको पता तो आप मुझे बता दीजिएगा, वैसे तो आप आजकल सबको ही सब पता है। तो बस उसका जो पानी है ना, ये भी खट्टा होता है। मैंने इसके अंदर ये वाला पानी भी ऐड कर दिया, तो इससे खटास आएगी दही में, क्योंकि इतना खट्टा दही नहीं था मेरे पास। तो इसकी खटास से जो है ना, वो मैंने फ़ायदा उठाया जो इस पानी से, और मैंने इस दही को अच्छा-सा खट्टा कर लिया। अब आपने देखे मैंने कितना बड़ा प्याला लिया है, क्योंकि दही का ही शोरबा बनना है, ठीक है? बस आपने ये ख़्याल रखना है कि शोरबा दही का है, तो दही थोड़ी ज़्यादा होगी, मैं होगी आधा किलो के करीब ये दही। अब ये देखें, ये सारा अच्छे से भुन रहा था, लहसुन, अदरक और ज़ीरा। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी हल्का-हल्का मैं इसको भूनती जा रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले, बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक, ठीक है? ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके साथ आप इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, ठीक है? नमक, लाल मिर्च और हल्दी। धनिया मैं नहीं इस्तेमाल किया मैंने इसके अंदर, क्योंकि मुझे ना खट्टा शोरबा चाहिए। इस खंडवियों में यही टेस्ट होता है इसी चीज़ का, ठीक है? अगर आप थोड़ा गाढ़ा शोरबा करना चाहती हैं तो आप छोटी-सी एक प्याज़ को पीस के मिला सकती हैं, लेकिन फिर ये याद रखिएगा कि आपने दही खट्टी, खूब खट्टी लेनी है, अदरवाइज़ सालन मीठा लगेगा। तो बस यहाँ देखिए इसको अच्छे से भूनूँगी। अब ये मसाला आपको पता ही है मसाला कैसे भुना जाता है, हल्का-हल्का, क्योंकि मेरे पास ऑयल कम डाला हुआ है तो आपको कम नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये ऑयल छोड़ना शुरू हो गया था मसाला। अब मैं इसके अंदर वो जो मेरा दही है ना सारा, तकरीबन आधा किलो जितना, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा-सा पहले पानी डाल के इसको भूनूँगी, और जब इसमें से ना ऑयल छोड़ने लगेगा ये मसाला, तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही। दही आपने, मैंने बता दिया, आधा किलो के करीब दही लेनी है। तो बस यहाँ देखिए मसाला अच्छे से मेरा भुनने लगा है। खूब अच्छे से मसाला भूनूँगी, यही स्टेज है जब आपने अच्छे से मसाला भूनना है, अदरवाइज़ आपका जो शोरबा है ना, वो उतना खूबसूरत नहीं होगा। उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है अभी भी, और इसके बाद जब आप दही मिला देंगे तब भी, ठीक है? तो बस यहाँ पे मसाला भून के अब इसके अंदर ऐड करते हैं दही। अच्छा, अभी जब मसाला भुन रहा होगा ना, तो अगर आप इसका नमक मिर्च चेक करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो टेंशन नहीं लें, पानी जाके सब मिक्स हो जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगा। अब आपने दही ऐड करना है और अब भी चम्मच चलाना छोड़ना नहीं है, ठीक है? चूल्हा ऑन है मेरा और मैं मुसलसल चम्मच चलाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने चम्मच चलाना छोड़ा तो दही में गुठलियाँ बन जाएँगी और शोरबा खूबसूरत नहीं रहेगा, ठीक है? तो शोरबे को स्मूथ रखने के लिए जब तक चम्मच चलाऊँगी, या तो मैं तेज़-तेज़ चला के आपका टाइम बचा रही हूँ, ताकि दही के अंदर ना उबाल आ जाए। उसकी एक और पहचान भी होगी कि जो तेल है ना, वो खुद ब खुद ऊपर आने लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि दही में उबाल आ गया और अब आप इसका चम्मच चलाना छोड़ सकते हैं। देखें
आना शुरू हो गया ना ऑयल ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इस अब आप चम्मच चलाना छोड़ सकते हैं, गुठलियाँ दही में नहीं बनेंगी। मैं फिर भी चम्मच चलाती थी, मुझे डर था कि कहीं शोरबा जो है ना वो उसके अंदर गुठलियाँ ना आ जाएँ। तो बस, लेकिन अगर आपका तेल नज़र आना शुरू हो जाए, ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि बस आपने छोड़ देना। अब मैंने उसको बिल्कुल हल्की आँच पे रख दिया। यहाँ देखें, मैंने पहले डायमंड बना के फिर लंबाई में इसको काट लिया। इस जगह पे आपने जितनी खंडवियाँ खानी है बना लें, बाकी आपने फैला के फ्रीज़र में रख देनी है प्लेट के अंदर। ठीक है, जम जाए तो आपने शॉपर में, बैग में या डिस्पोजेबल जो प्याले होते हैं उनमें निकाल के आपने रख दें। जब आपका दिल चाहे ये मसाला बनाएं, अपनी खंडवियाँ डालें और खा लें। 1 महीने तक तो ये काम आप आसानी से कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ देखें दही जो है वो अच्छे तरीके से भुन गया था और कितना स्मूथ इसका पेस्ट था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी उबलते हुए पानी का, ताकि जल्दी से इसका शोरबा जो है वो तैयार हो जाए। उबलते हुए पानी में ये होता है कि प्रोसेस कुकिंग का रुकता नहीं है, वरना तो फिर ठंडा पानी डालें तो फिर वो उबाल आएगा, टाइम लगेगा। उबलते हुए पानी में ज़रा ये फ़ायदा रहता है। तो बस अब मैं पानी डालूँगी। यहाँ पे आपने शोरबे की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेनी है, पतली रखनी है, गाढ़ी रखनी है, बहुत गाढ़ी रखनी है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नॉर्मल मुझे तो थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है, बिल्कुल रनी भी नहीं, लेकिन ऐसी कि वो थोड़ी पतली हो, तो कि वो रोटी डुबो के खाने में उसमें मज़ा आता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके घर में कैसा खाया जाता है। बस आपने इसका शोरबा करना है रेडी। अच्छा, इसमें ना खंडवियों में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, जो अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको खंडवियाँ ख़राब होने का भी डर नहीं होगा। यहाँ मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है और बिल्कुल हल्की आंच पे, मैं उबाल तो आ गया, हल्की आंच पे रख दूँगी। यहाँ देखें शोरबे में बिल्कुल शोरबा रेडी है और मुझे इतना ही पतला रखना था। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकती हैं। यहाँ पे आप चेक भी कर लीजिएगा, नमक अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। जब आपका ये शोरबा रेडी हो जाए, आपने कर देना है चूल्हा बंद। अगर आपने खाना फ़ौरन ही खाना है, ठीक है, तो जब ये उबाल आ रहे हैं ना, इसके अंदर पक रहा है, ये आने ख़त्म हो तब आपने खंडवियाँ ऐड करनी है। ठीक है, गाढ़ी पकने वाली खंडवियाँ ऐड नहीं कर देनी। अगर आप इस तरह पकने में, शोरबा पकते हुए खंडवियाँ ऐड कर देंगे तो आपकी खंडवियाँ घुल जाएंगी। यहाँ देखिए मैं नमक ऐड चेक कर रही हूँ, सब कुछ ठीक होगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और हल्की आँच चूल्हा बंद करके ढक्कन लगा के इस पे, और मैं इसको ऐसा करूँगी कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, यानी कि उबलने वाली फ़ॉर्म ख़त्म हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद करने के बाद भी तो ये पकता रहता है ना। अब ये देखें मेरे पास ऐसा हो गया कि मुझे फ़ौरन ही खाना खाना था और निकालना था, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और मैं फ़ौरन इसको डिश आउट कर दूँगी। तो इसकी जो पकने का जो वो है ना प्रोसेस, वो फ़ौरन रुक जाएगा। अगर आपने 1 घंटे बाद खानी है या सुबह बनाई रात में खानी है, तो जब शोरबा नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तब आपने खंडवियाँ जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक, तो देखें कितनी आसानी से खंडवियाँ रेडी हो गई। और दूसरी बात, अगर खाने में ठंड आपने इसको दोबारा गर्म करना है तो बिल्कुल हल्की आंच पे हल्का सा गर्म कीजिएगा, अदरवाइज़ खंडवियाँ घुल जाएंगी। तो बस यहाँ देखें कितनी आसानी से खंडवियाँ रेडी हो गई। मैं थोड़ा ज़्यादा भी बोली, लेकिन वो इसी वजह से कि मैं चाह रही थी कि आप बहुत अच्छी खंडवियाँ बनाना सीखें। तो देखें क्या खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। आप अपने मेहमानों को खिलाएं, बना के लोगों को भेजें, लोग वाह वाह कर उठेंगे। तो आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत दिनों के बाद पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमें अक्सर ये परेशानी रहती है कि आज हम क्या बनाएं। तो जब ये है ना कि क्या बनाएं, दाल सब्ज़ी बना बना के भी थक जाएं, तो फिर ये चीज़ें बनाएं, ताकि उसका फिर मज़ा भी अलग होगा, जिसमें मेरा भी अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का आपने बहुत ख्याल रखना है, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।